तो सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट में पढ़ाए कहाँ तक थे? पढ़ाए थे कहाँ तक बाबू? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें एंड। क्या पढ़ेंगे? एंड। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? एंड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एंड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा रोक दो। हो गया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अरे सुन लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या बताए थे कि सब्जेक्ट किसको एग्रीमेंट करेगा? वर्ब को एग्रीमेंट करेगा। सब्जेक्ट वर्ब को एग्रीमेंट करेगा, उसे बोलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सेंटेक्स। यहाँ पर हम लोग कौन सा टॉपिक उठाए हैं? एंड। एंड का कुछ रूल है। एंड के पहले अगर कोई नाउन है और एंड के बाद कोई नाउन है तो आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लुरल हेल्पिंग वर्ब। एंड के पहले नाउन और एंड के बाद भी नाउन तो प्लुरल हेल्पिंग वर्ब। एंड के पहले नाउन, एंड के बाद नाउन, लेकिन पहले वाला नाउन में अगर कोई डिटरमाइनर लग जाए, डिटरमाइनर का मतलब या तो ए हो, या तो एन हो, या तो माई हो, या तो और हो, या तो यू हो, या तो सम हो, या तो मच हो, या तो दिस हो, या तो दैट है, उसके बाद में क्या? नाउन। तो अगर कोई डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर के बाद अगर कोई नाउन, उसके बाद एंड, उसके बाद फिर नाउन, तो वो वर्ब जो होगा क्या आएगा? क्योंकि डिटरमाइनर आने का मतलब दोनों नाउन एक ही के बारे में, मतलब दोनों नाउन है ना, किसी एक ही व्यक्ति का इंट्रोडक्शन देगा, है ना, वो आएगा एग्जाम्पल पर। अगर एंड है, एंड के पहले कोई नाउन और एंड के बाद भी कोई नाउन, पहले नाउन के साथ भी क्या लगा है और बाद वाला नाउन के साथ भी क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पर आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लुरल हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रहा है? प्लुरल हेल्पिंग वर्ब। फिर सोचो, एंड के पहले नाउन, एंड के बाद नाउन, आने वाला वर्ब। एंड के पहले नाउन, एंड के बाद नाउन, लेकिन एंड के पहले वाला नाउन के साथ डिटरमाइनर लगा हो तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। एंड के पहले नाउन के साथ भी डिटरमाइनर, एंड के बाद वाले के साथ भी डिटरमाइनर, तो वहाँ पर क्या कहोगे? प्लुरल हेल्पिंग वर्ब। क्या कहोगे? प्लुरल हेल्पिंग वर्ब। बस एक कंसेप्ट है, कुछ कंसेप्ट है। डिटरमाइनर हम लिख दिए, ए एंड द के बाद नाउन आता है, पता है आपको? ए एंड द के बाद माई और योर के बाद, सम मच मेनी के बाद, इसके बाद तो कौन सा नाउन? एंड के पहले वाला नाउन है तो एंड के। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दिखाई दे रहा हो? पैदल लगा दिए, एग्जाम्पल दिखाई दे रहा टीपट लगा दिए। ठीक है, अब ध्यान सुनना, बताओ यहाँ पर क्या पकड़ा है आपको? एंड के पहले राम क्या है? एंड के बाद क्या है? नाउन। क्या दोनों के, कहीं भी दोनों में डिटरमाइनर लगा हुआ है? तो बताओ आने वाला वर्ब क्या होगा? आने वाला वर्ब क्या होगा? क्या सही करोगे? क्या काटना पड़ेगा? राम एंड श्याम आर इन दिस क्लास। यहाँ कोई एक पर्सन की बात हो रहा है कि दो अलग पर्सन की बात हो रहा है? यहाँ पर एक पर्सन की बात हो रहा है कि दो अलग पर्सन की बात हो रहा है? दो अलग अलग पर्सन, जो अलग अलग पर्सन की बात हो रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है? सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है? अगर डिटरमाइनर नहीं लगा हुआ है पहले के साथ तो सब्जेक्ट क्या बन गया? राम एंड श्याम, राम और श्याम, तो सब्जेक्ट क्या हो गया वहाँ? प्लुरल। और सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी कैसा? प्लुरल। दूसरा हम देखो, प्रिंसिपल, एंड के पहले नाउन, डायरेक्टर, एंड के बाद नाउन, लेकिन देखो ध्यान दो, इस एंड के पहले जो नाउन है उसके पहले क्या है? क्या डिटरमाइनर नहीं है? अगर है तो बताओ, अगर पहले नाउन के साथ डिटरमाइनर हो एंड के पहले, बाद वाले के साथ नहीं हो, तो प्रिंसिपल और डायरेक्टर एक ही व्यक्ति है कि अलग अलग व्यक्ति? एक ही व्यक्ति है। द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, मतलब प्रिंसिपल भी वही है, डायरेक्टर भी वही है। तो सिंगुलर की बात करेगा कि प्लुरल की बात करेगा? तो किसको सही करोगे? तो क्या हटाना पड़ेगा? क्या हटाना पड़ेगा? नीचे दिया होगा फरहान अख्तर इज, फरहान अख्तर इज। चलो भैया, ये तो देखो सिंगुलर है कि प्लुरल है? फरहान अख्तर, कोई व्यक्ति का नाम क्या होता? लेकिन यहाँ एंड की बात नहीं हुआ है, एंड की बात हुआ है, तो यहाँ तक फरहान अख्तर के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर, ये भी सही है।
एंड एक्टर, एक्टर क्या है? नाउन। कल ही वाला क्लास बताए थे, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, नाउन 1 प्रीपोजिशन, नाउन 2 प्रीपोजिशन, नाउन 3 प्रीपोजिशन, ऐसे ऐसे चलते चलेगा। लेकिन जो आएगा वहाँ बाहर वो पहले नाउन के अनुसार, बोले थे ना। लेकिन यहाँ पर तो ना, यहाँ पर तो पहला नाउन बिल्कुल क्लियर है, इसके बाद वर्ब है। लेकिन सुनो, एक एक्टर नाउन, इसके पहले प्रीपोजिशन है ये। अच्छा, आर्टिकल है, क्या है ये? आर्टिकल है। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्टर, यहाँ पर डायरेक्टर नाउन भी, यहाँ पर क्या है? आर्टिकल। क्या वो रूल फॉलो करेगा यहाँ पर? बताओ, नहीं करेगा। वो क्या बोले थे? नाउन प्रीपोजिशन, नाउन प्रीपोजिशन, ये वो रूल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नाउन तो है लेकिन प्रीपोजिशन क्या है? यहाँ आर्टिकल। सुनिए, एन आर्टिकल, ए आर्टिकल, एन के बाद प्रोड्यूसर के भी ए क्या हुआ? आर्टिकल। एक ही सेंटेंस में 3 आर्टिकल है। फरहान अख्तर इज एन एक्टर। यहाँ तक सिर्फ सेंटेंस को पढ़ो, सिर्फ सेंटेंस को यहाँ तक पढ़ो तो क्या दिखाई दे रहा है कि फरहान अख्तर एक क्या है? एक्टर है। चलिए एक स्टेप और, एंड अ डायरेक्टर, मतलब यही व्यक्ति एक्टर है, यही व्यक्ति डायरेक्टर है। तो क्या 2 बार आर्टिकल लाना जरूरी है? बताओ। तो ए आर्टिकल कट गया, पहला कंडीशन। सुनिए, सुनिए, अब सुनिए, फरहान अख्तर इज एन एक्टर और क्या? डायरेक्टर। एक्टर भी है, क्या है? डायरेक्टर। एंड अ प्रोड्यूसर। अब ध्यान सुनिएगा, एंड के पहले नाउन, एंड के बाद, लेकिन एंड के पहले वाला के साथ डिटरमाइनर, एंड के पहले वाला के साथ डिटरमाइनर यहाँ है, लेकिन है हमको भार्व के कोई मतलब, भार्व तो हमको यहाँ क्लियर हो गया। भार्व से मतलब है, जब भार्व से मतलब है तो इसको, इस नियम को ध्यान देना जरूरी है। इस नियम को क्यों ध्यान देते हैं? भार्व को बदलने के लिए, भार्व को देखने के लिए ना, क्या मेरा भार्व में कोई प्रॉब्लम है? जब मेरा भार्व में प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हम एंड का पहले व एंड के बाद रूल को देखेंगे? तो हम पूरा सेंटेंस को देखेंगे। फरहान अख्तर इज एंड डायरेक्टर, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब बताओ, वह एक डायरेक्टर है, वह एक एक्टर है, एक एक्टर है, एक डायरेक्टर है और एक प्रोड्यूसर है। यानी रिपीटेशन किसको बार बार हो रहा है? एक को हो रहा है ना। तो जब हम ए लगाइए दिए यहाँ पर एन, तो एन के मतलब ही हो गया कि तीनों चीज इसी के लिए आ रहा। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? ये हटाना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि फरहान अख्तर एक डायरेक्टर है, एक्टर है, डायरेक्टर है और उसके साथ ही साथ, यानी तीनों पद पर कौन है? तीनों पद पर कौन है? कई व्यक्ति है? एक व्यक्ति। कितने पोस्ट पर है? लेकिन व्यक्ति एक ही, पोस्ट 3 है। तो क्या सभी पोस्टों को अलग अलग करेंगे? सभी पोस्टों को अलग अलग किया जाता है कब? जब व्यक्ति अलग अलग हो तब। जैसे देखो यहाँ पर देखो, एंड के पहले, नाउन के पहले डिटरमाइनर, एंड के बाद डिटरमाइनर, मतलब दोनों के साथ डिटरमाइनर लगा देंगे, 2 व्यक्ति रहेगा तब वो क्या होगा? जैसे यहाँ देखो द प्रिंसिपल, अब यहाँ पर भी लगा देते क्या बाबू? द। तो अब बताओ, ये प्रिंसिपल अलग हो गया और डायरेक्टर अलग हो गया, सिर्फ किसको लगा देने से? द लगा देने से ये व्यक्ति और इस व्यक्ति में संबंध नहीं है। ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है, क्योंकि इसके साथ अपना डिटरमाइनर है और इसके साथ अपना डिटरमाइनर है। लेकिन अगर जैसे हटाते हैं ये, तो बताओ ये व्यक्ति और ये व्यक्ति एक ही है। वही बात यहाँ, फरहान अख्तर इज एन एक्टर, व्यक्ति एक्टर भी है, यहाँ पर ए लगाते हैं, यहाँ पर भी ए लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अभी बताएं कि अगर वहाँ पर हम डिटरमाइनर लगा देते तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति यहाँ क्या है? एक है। और यहाँ पोस्ट हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग कर रहे हैं। तो गलत है कि नहीं गलत है? तो एक व्यक्ति है तो पोस्ट भी एक ही करना पड़ेगा। सॉरी, व्यक्ति एक है तो इन पोस्टों को एक ही व्यक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर लगा दिए तो और जगह पर लगाने की जरूरत। ये समझ में आया? ये चीज से पहले बताओ, ये सेंटेंस समझ में आया? आया समझ में सबको? क्या? हाँ, कॉमा नहीं, कॉमा नहीं दूंगा। आर्टिकल हटने के बाद कॉमा थोड़ी होता है। यहाँ पर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कॉमा देखो, क्लिप देने का मतलब क्या होता है? कॉमा देने का मतलब क्या होता है? कॉमा देने का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। क्लिप कर रहे हो, तोड़ रहे हो, है ना। हम यहाँ से यहाँ पर ये न देकर क्या आपको दे ले रहेगा? ये दे ले रहेगा।
आपको ऐसे दे रहेगा तो आप सिर्फ क्या कर दोगे, एक को हटा दो ऐसे, बताओ यहाँ कॉमा नहीं रहेगा। मेरी बात को समझ रहे हो? आपको सुधारने के लिए देगा बाबू तो वहां पर ऐसे लगा देना, समझ रहे हो मेरी बात को? तो हटाने के लिए आपको कॉमा यूज नहीं करना, डायरेक्ट करना कि हट गया और ये हट गया, सेंटेंस सही। जैसे सेंटेंस आता है राम श्याम और मोहन कहीं जा रहे हैं, तो राम के बाद फिर आता है ना कॉमा, या फिर श्याम लिखाता है। तो राम के बाद आता है तो कहाँ पर राम श्याम और मोहन, राम श्याम एंड मोहन, तो राम कॉमा श्याम एंड मोहन, वो कैसे यूज हो रहा है? सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तीनों को एक जगह कर रहे हैं। क्या सब्जेक्ट है? अब बता, ये तीनों पोस्ट है ना, ये तीनों पोस्ट किसका है? तो बस तो वहाँ पर फिर क्या इसको मतलब को कॉमन लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, ठीक है? और कुछ दिक्कत है? बोलो। नीचे क्या, राहुल इज माई फ्रेंड एंड माई नेबर। देखो यहाँ पर राहुल है बाबू सिंगुलर की प्लूरल, तो सिंगुलर है तो भारू भी सिंगुलर। अब बताओ, राहुल मेरा फ्रेंड है, यहीं तक पहले पढ़ो। राहुल इज माई फ्रेंड एंड माई नेबर। देखो राहुल मेरा फ्रेंड के दोस्त भी है और मेरा पड़ोसी भी है। यहाँ कुछ गलत लग रहा है आप लोग को? क्या हो? यही कंसेप्ट और यही यूज होगा। यहाँ पर जो कंसेप्ट है वही, अरे भैया राहुल हमारा दोस्त भी है और राहुल भी हमारा पड़ोसी है, व्यक्ति का है और उसी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है कि राहुल ही मेरा क्या है और राहुल मेरा क्या है। तो जब यहाँ माई लगाइए तो क्या यहाँ जरूरत है? तो यहाँ से माई को क्या करेंगे, राहुल इज माई फ्रेंड एंड क्या, क्लियर और नोट? अरे बोलो। देयर आर सम बॉयज, देयर आर सम बॉयज, यहाँ काउंटिंग के बाद क्या, देयर आर सम बॉयज, कुछ लड़के और क्या। अब यहाँ पर बताओ काउंटिंग के बाद देखो कुछ लड़के हैं तो यहाँ पर अ गर्ल नहीं कर सकते, क्यों? द गर्ल नहीं कर, क्योंकि गर्ल है तो गर्ल के बाद आने वाला जो डिटरमाइनर होगा वो जो इधर है वही उधर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाउन सिंगुलर की प्लूरल है। यहाँ पर बताओ द कोई हालात में आएगा, ए कोई हालात में आएगा, एन कोई हालात में आएगा, तो हमको अब क्या यूज करना पड़ेगा? ये वाला ना, ये वाला ना। तो अगर यहाँ पर सम है तो यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा? देयर आर सम बॉयज एंड सम गर्ल्स। आए भैया आप यहाँ से माई हटा दिए, यहाँ से माई हटा दिए। एक बात बताओ बाबू, यहाँ से क्यों माई हटाई थी? दोनों व्यक्ति एक ही था कि अलग था? यहाँ क्या था? यहाँ लड़का अलग है और यहाँ लड़कियाँ अलग है, दोनों एक ही बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तबा भी राहुल दोस्त भी राहुल ही है और पड़ोसी भी राहुल, तो दो चीज है लेकिन व्यक्ति तो एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर से एक क्या हटाना पड़ा, माई। लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग की एक है, अलग अलग है तो अलग अलग डिटरमाइनर लगाना पड़ेगा कि नहीं? तो अलग अलग डिटरमाइनर दे, समझ में आ रहे हो? नीचे बताओ, आई मेट हिज फादर, लो एंड बताओ, फादर अलग चीज होता है, मदर अलग चीज होता है। अगर फादर यहाँ पे एंड योर फादर, आई मेट योर फादर एंड योर फादर, तो गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ भी फादर वहाँ भी फादर, लेकिन गलत नहीं होगा। आई मेट फादर, आई मेट हिज फादर एंड योर फादर। अब मैं अपनी बाप की बात कर रहा हूँ, उसकी बाप की बात कर रहा हूँ, ठीक तो है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बाबू ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। हम क्या समझा रहे हैं कि अगर एक ही व्यक्ति का अलग अलग पोस्ट है तो वहाँ से हटाना है, लेकिन व्यक्ति भी अलग अलग है तो उसको हटाना नहीं है, जोड़ना है। मैं अपने आई मेट हिज फादर एंड, अब यहाँ पर क्या कहोगे? हिज, आई मेट हिज फादर एंड हिज मदर टुडे। अब कहोगे आए भैया तो मदर के साथ ही सही है, ये मदर के लिए नहीं आ रहा है बाबू, ये मदर के लिए ना आ रहा, सोच लीजिए, मदर के लिए आ रहा। आई मेट हिज फादर, यहाँ एंड के पहले आने वाला डिटरमाइनर हिज है, यहाँ से समझो। एंड के पहले बॉयज था तो बॉयज के पहले सम आया था, तो एंड के बाद भी अगर गए तो वहाँ पर भी सम आ रहा है। एंड के बाद फादर जो नाउन था हिज आ रहा है, तो एंड के बाद है तो क्या हर कर देंगे? क्या रहेगा? इसी रहेगा। क्या रहेगा? मतलब कुछ भी पढ़ा देंगे तो सब सही करेगा, मतलब कुछ भी पढ़ा देंगे तो सब सही करेगा। नहीं सही है। आई मेट हिज फादर एंड हिज मदर टुडे, सही है।
ए हिस, देखो फिर से बोले, ए हिस कैसे यूज हो रहा है ऐसे बताओ। प्रोनाउन की तरह कि डिटरमाइनर की तरह? अगर प्रोनाउन की तरह यूज होता तो यहाँ पर क्या होता है? हर होता। सुन लो, हम कहानी सुनाइए देते। अगर ए प्रोनाउन की तरह यूज होता, सुन लीजिए मेरी बात, अगर ए प्रोनाउन की तरह यूज होता तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? लेकिन यूज क्या हो रहा है? डिटरमाइनर की तरह। तो डिटरमाइनर की तरह यूज हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ता है कि हिस है कि हर है, हिस है कि हर है। तो आपसे अगर कोई पूछे यहाँ हिस क्यों आया, तो बोलोगे यहाँ हिस इसलिए है कि यहाँ पर हिस डिटरमाइनर है, तो वहाँ पर भी डिटरमाइनर क्या आएगा? हिस आएगा। अगर वो कोई पूछा नहीं हिस यहाँ हर आएगा, तो बोला कि तुम पता क्या बोल रहे हो, तुम प्रोनाउन लगाना बोल रहे हो और हम क्या लगा रहे हैं? डिटरमाइनर लगा रहे हैं। इस बात को लिख लेना है कि यहाँ डिटरमाइनर का यूज हुआ, ना कि एंड के पहले नाउन, एंड के बाद नाउन, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। समझते हो? लेकिन एक बात समझना, एंड के पहले एंड के बाद दोनों मिल करके अगर वो निष्कर्ष एक पर्सन की बात करता है या एक आइडिया की बात करता है या एक ऑब्जेक्ट की बात करता है, तभी वो क्या रहेगा? जैसे इसके पहले वाला हम बता रहे थे, है ना, जैसे राम एंड श्याम, तो बताओ वहाँ पर एक पर्सन की बात हो रहा था, अलग अलग पर्सन का, तो वहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हुआ था, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर यहाँ पर बताओ, अगर एंड के बाद और एंड के पहले अगर जो नाउन है वो मिल करके एक पर्सन, एक आइडिया या एक ऑब्जेक्ट की बात करता है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे देखो स्लो एंड टीडी, ये जब भी आता है बाबू ये चीज तो हमेशा एक साथ ही आता है ना। स्लो एंड टीडी, बिन या बिन्स द रेस, बिन या बिन्स द रेस, बिन या बिन्स द रेस। बताए थे ना कि अगर ये मिलकर के एक पर्सन की बात करे या एक आइडिया की बात करे, बताइए एक आइडिया की बात कर रहा है कि नहीं? बोलो, स्टडी मैंने क्या होता है? स्लो मैंने क्या होता है? स्टडी मतलब स्टडी मतलब सच में तो हमेशा कैसा खाता है? एक साथ। और ये हमेशा किसका बात करता है? एक आइडिया की बात करता है। किसके बात? यानी यहाँ पर एक प्लान की बात करता है कि नहीं, अगर आपको रेस जीतना है बाबू तो आपको इस आइडिया को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आइडिया मिलकर के क्या बताओ, एक आइडिया की बात कर रहा है कि अलग अलग चीजों की बात कर रहा है? तो अगर एक आइडिया की बात कर रहा है तो भर क्या होगा? तो आप किसको सही करोगे? सही किसको करोगे? टाइम एंड टाइड, वेट या वेट्स फॉर नन। देखो यहाँ समझना, समय और तूफान किसी का, फॉर नन किसी का भी इंतजार नहीं करता है। नन मतलब कोई नहीं। इसका मतलब बताओ, यहाँ पर ये जो बात कर रहा है ये किसी पर्सन का, किसी आइडिया की, किसी ऑब्जेक्ट का, कि ये प्लूरल की बात कर रहा है। ये प्लूरल की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्योंकि समय एंड टाइड किसी खास नहीं, नन डायरेक्टली। नन मतलब यहाँ लगाने का मतलब क्या हो रहा है कि एक किसी एक पर्सन, किसी एक आइडिया, किसी एक ऑब्जेक्ट के वेट नहीं, बल्कि किसी का भी नहीं, चाहे वो दुनिया में कोई भी रहे। तो ये नन लगने का मतलब कि क्या बता रहा है? सिंगुलर की प्लूरल बता रहा है। क्या एक आइडिया की बात हो रहा है? तो इस सिंगुलर की प्लूरल हो गया। अगर इसमें से कोई भी एक अगर होता तो क्या होता? क्या इसमें से किसी एक के लिए यूज हो रहा है? तो ये बताओ तुम, वेट सही होगा कि वेट सही होगा या वेट सही होगा? यहाँ चीजें समझने वाला है बाबू। देखो फिश एंड स्लेड, देखो हमेशा ये एक साथ आएगा। फिश एंड स्लेड, स्लेड किसको कहा है? हाँ, सलाद को, सही बोला। तो अगर आपको मछली और सलाद खाना तो मछली सलाद, यहाँ पर देखो फिश एंड सलाद, स्लेड बोलना। फिश एंड स्लेड मेक्स या मेक अ डिलीशियस डिश। डिलीशियस में क्या होता है? स्वादिष्ट। डिलीशियस, स्वादिष्ट। तो एक बात बताओ, फिश ये दो मिलकर के बना रहा है किसी का, बताओ एक प्रकार के क्या है? ऑब्जेक्ट है कि नहीं? ऑब्जेक्ट है। तो अगर एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है तो बताओ सिंगुलर की प्लूरल? अरे भैया, भोजन डिलीशियस कब होगा? जब फिश के साथ साथ क्या रहेगा? यानी ये दोनों एक कॉम्बिनेशन है। अरे ये दोनों क्या है? एक कॉम्बिनेशन है। तो अगर कॉम्बिनेशन है तो क्या के बात करिएगा? मेक की मेक्स। हॉर्स एंड क्या? कैरीज, ये भी देखो बाबू एक कॉम्बिनेशन है, बताओ। तो ये भी बात क्या करेगा? राइस एंड करी, बताओ चावल और करी खाया है?
तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है, क्या आएगा? लेकिन लव एंड हेटर ये कॉम्बिनेशन नहीं है ना? क्या लवर और हेटर क्या एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कर रहा है, मतलब कि लाइफ में क्या लोगों की एक लवर और क्या लव और हेट्रेड ही मतलब लाइफ से एक्सपेक्ट करता है लोग। प्यार और नफरत के सिवा लाइफ में कुछ नहीं है ना जी? तो यहाँ पर इनको क्या बता ये कर रहा है अलग, ये कर रहा है अलग। ये बताओ ये दोनों एक यूनिटी में है कि अलग अलग? ये बतिया और ये बतिया दोनों सेम है, अलग अलग की एक है? अरे बोलो, इज आर द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, लाइफ का इज की आर, अरे इज की आर होगा, क्या होगा? आर होगा। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि यहाँ पर कुछ वर्ड आता? सुन लो मेरी बात, इसके वाले जो होता है यहाँ पर कुछ वर्ड आता है कम से कम 10 से 20 गो। इसलिए कहता है आप लोग जनरल बोलते हैं, नहीं बोल देते, जनरल भाषा में बोल देते हैं, मतलब ए और ए ऐसे कुछ बोल देता है। और ये क्या है? मेकिंग पाई एंड केक्स इज आर एक्सपर्टाइज, हिज एक्सपर्टाइज। मतलब क्या बोल रहा है बाबू कि आप क्या बना रहे हो? पाइस। आप क्या बना रहे हो? केक्स। तो ये दोनों मिलकर ये क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है। पाइस और केक्स का क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है। पाइस केक किस, अरे केक कहा जाता है खाने वाला, पाइस कहा जाता है ऊपर लगाने वाला। केक कहा जाता है खाने वाला, पाइस कहा जाता है ऊपर लगाने वाला। पाइस नहीं समझते तुम लोग? अरे जिन्हें रहता है जो लगा लेता है सबको, पाइस हो गया और केक, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है या नहीं है? तो कॉम्बिनेशन है, तो क्या कहलाएगा यहाँ? ईज। ब्रेड एंड बटर ऐसी देख के मान लोगे ईज नहीं? तो बताओ, ये चीज याद रखना कि एंड के बाद एंड के इधर, अगर एंड के पहले और एंड के बाद अगर वहाँ पर जो आ रहा है चीजें वो एक पर्सन, एक आइडिया, एक ऑब्जेक्ट या एक कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और अगर वो कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा तो उसको कहेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, समझ में आया चीजें? ठीक है। और न्यूमरल मतलब संख्या।